बच्चों के फ्यूचर्स के लिए पेरेंट्स का क्या रोल होता है? बच्चों को क्या चीज़ें करने दें, क्या ना करने दें, कहाँ रोकें, कहाँ ना रोकें, है ना? पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट्स की लाइफ में उसका आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए हमारी जो जनरेशन्स हैं, हमारे सामने इतनी अच्छी अच्छी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ में जो इक्विपमेंट्स हमारे सामने उभर के आए हैं, सबसे मतलब प्रचलन में जो इक्विपमेंट्स है वो है मोबाइल। ऐसा गैजेट जिस मतलब अगर वो किसी के हाथ में मिल जाए तो मतलब वो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर एक मोबाइल दे दिया जाए ना और वो लेके बैठ जाए तो वो सारी दुनिया वो अपनी उसी में ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे गलत है। और ये भी मना कर देना है कि नहीं, मोबाइल से बच्चों को दूर कर देना, या नहीं जो और भी अच्छे अच्छे जो इक्विपमेंट्स गैजेट्स हैं उनसे बच्चों को दूर कर देना, ये सोच लेना कि अगर ये हम बच्चों को देंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे। ये बात सही है, बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर आप इस तरह के गैजेट्स दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, तो वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट जरूर होंगे। लेकिन आप उनसे दूर अगर कर दें तो भी बच्चे का नुकसान है, क्योंकि हमारी जनरेशन के साथ साथ इन चीज़ों से बच्चे जब वंचित रह जाएंगे ना, इन टेक्नोलॉजीज के बारे से लेके मतलब जो भी ये गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई नई जनरेशन आ रही हैं हमारे सामने, इतने अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें हमारे सामने अगर बच्चों को उनसे दूर करें तो बच्चे खुद ही उससे दूर हो जाएंगे, वो ज्ञान उनको मिलेगा ही नहीं। तो अब करें तो करें क्या? मोबाइल भी बच्चों को नहीं लेना है, मोबाइल भी उनको देना है ना? जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं वो भी देने हैं, लैपटॉप्स भी देना है, कंप्यूटर्स भी देना है। लेकिन दें तो फिर बच्चों का करियर जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है पढ़ाई लिखाई की तरफ से, उसको फिर हम पढ़ाई लिखाई की तरफ कैसे मूव ऑन करें? बिल्कुल सही बात। इसमें क्या है, बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाई से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है तो आप गैजेट्स भी दें, लेकिन जब भी आप जैसे मान लीजिए मोबाइल दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, कंप्यूटर्स दे रहे हैं, इन बच्चे को जब भी आप अपनी स्टडी लाइफ में उसको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो उस पर नज़र रखें, ध्यान रखें कि बच्चा उस इक्विपमेंट, उस गैजेट्स का गलत और मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा होगा तो 100% श्योर कि आपका बच्चा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उससे ना तो उसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और ना ही उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर कोई गैजेट्स आप दे रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी ऐसी चीज़ें आप बच्चों को दे रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो पूरा उसकी उन चीज़ों पर ध्यान रखें, फोकस बना कर रखें, ताकि बच्चा कोई गलत और मिसयूज़ ना कर रहा हो। सेकेंड चीज़, बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है ना, स्टडी इन्वायरमेंट या फिर बाहर यार दोस्तों का इन्वायरमेंट, कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए बच्चे गलत संगत में है ना, गलत यार दोस्तों के साथ में रहेंगे तो गंदी चीज़ें सीखेंगे। उनका इन्वायरमेंट, जो उनका फ्रेंड सर्कल का इन्वायरमेंट है ना, उस पर भी पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि बच्चा स्कूल से आ रहा है तो आपको पूछना चाहिए कि बच्चे आप मतलब बेटे कहाँ से आए हो, चाहे बच्चे से पूछो आपकी आपके साथ में कितने कैसे कैसे फ्रेंड्स हैं, उनका इन्वायरमेंट नेचर्स क्या है, उनके साथ उनकी बिहेव करने का तरीका क्या है। अगर आपको अपने बच्चे के बिहेवियर से थोड़ा सा भी आइडिया लगता है कि हमारा बच्चा गलत इन्वायरमेंट में रह रहा है, चाहे गलत चीज़ें सीख रहा है, तो उसे इग्नोर ना करें, उससे ध्यान में रखते हुए उसे वैसे इन्वायरमेंट से दूर रखें जिससे बच्चे को पढ़ाई से एक तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो और गंदी चीज़ें सीख रहा हो, गलत चीज़ों में गाली गलौज करना सीख रहा हो या फिर ऐसे बैड मैनर्स। तो हर चीज़ों का पेरेंट्स को ध्यान देना होता है। दूसरी सबसे आखिरी मेरी जो थिंग्स है इस वीडियो का, सबसे मेन मेरा मोटिव से है वो ये है कि अगर पेरेंट्स को सबसे बड़ा मतलब जो मैं कहूँगा, हर वक्त मैंने देखा है पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि बच्चा अगर घर में है, स्कूल जाता है, पढ़ता लिखता है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, पढ़ता नहीं है, मतलब एक चीज़ हमेशा वो बोलेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे भैया, पढ़ना हमेशा बच्चा क्या अगर 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू भी पढ़ेगा ना, वो कुछ नहीं सीखेगा। आप उससे बच्चे को ये मत बोलिए कि आप बैठ कर पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ो, नहीं। आप बच्चे से, जब भी बच्चा आपके स्कूल से आता है,
ट्यूशन सेंटर से आता है या फिर घर पे पढ़ रहा है, अगर वो आधा घंटा भी बैठ के पढ़ रहा है ना, तो आपको सिर्फ एक सवाल बच्चे से करना है अक्सर कि आपने क्या सीखा। जैसे मान लीजिए स्कूल से बच्चा आया, आपको सिर्फ उससे ये क्वेश्चन पुट अप करना है कि बेटा आपने स्कूल में क्या क्या सीखा, आपके टीचर ने आपको क्या क्या सिखाया। इससे क्या होगा, या फिर घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो बेटा आपने आधे घंटे पढ़ाई करी है, घर पे बैठ के आपने क्या सीखा है। सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछना, आपने सीखा क्या है। ट्यूशन सेंटर से आ रहा है, आपके टीचर्स ने क्या पढ़ाया, आपके ट्यूशन वर्क में क्या कराया। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बच्चे से डेली करना है, अक्सर करना है, जब भी वो पढ़ाई से उठता है कि बेटा आज आपने क्या सीखा। जब भी आप ऐसा सवाल करेंगे तो बच्चे के मेंटली जो है ना, वो हमेशा वो कैप्चर कर लेगा कि यार मैं अगर 10 मिनट भी बैठ कर पढ़ रहा हूँ तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने सीखा क्या। इससे क्या होगा, वो जब भी पढ़ने बैठेगा ना तो कुछ ना कुछ सीखेगा और वो आपको बताएगा। उससे क्या होगा, उसका जो कंजप्शंस मेमोरीज है ना, मतलब याद करने की जो शक्ति है वो बहुत जल्दी बिल्डअप होंगे, वो सीखेगा बच्चा। तो उसे बार बार फोर्सली से पढ़ना करके अगर हम एक सवाल से बच्चे से पूछें हमेशा, जब भी वो अपनी पढ़ाई से उठता है कि आपने क्या सीखा पढ़ के, अपनी बुक लेके बैठे हो कुछ सीखा, राइटिंग कर रहे थे उसमें क्या सीखा, स्कूल से आ रहे हो क्या टीचरों ने सिखाया, ट्यूशन सेंटर से आ रहे हो क्या सिखाया। सिर्फ आपको इतने सवाल करने हैं, एक ही सवाल करना है, और इससे बच्चा आपका हमेशा आगे प्रोग्रेस करेगा। आप मेरा यकीन मानिए, और ये चीज़ हमेशा आप अपने पेरेंट्स दिमाग में बिठा लें कि अगर आप आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सवाल ज़रूर रखें यार। दूसरा ये चीज़ कि बच्चों को उनकी पढ़ाई के दौरान अगर आप कोई गैजेट्स मोबाइल से कंप्यूटर्स दे रहे हैं तो उनका खास तौर पर ध्यान रखें, उन पर नज़र रखें कि बच्चे उस मोबाइल या कंप्यूटर या गैजेट्स का मिसयूज़ ना कर रहे हों, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई के ट्रैक से हट के दूसरे बैक ट्रैक्स पे मूव ऑन हो जाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हर एक पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाला समय हमारा जो देख रहा हूँ मैं बन रहा है, जो भी इन्वायरमेंट्स बन रहे हैं, तो हमारे आज के दौरान सोसाइटीज़ में क्या है कि गुड थिंग्स भी हैं हमारे आसपास में रहती हैं, बैड थिंग्स भी रहते हैं। तो ये डिपेंड तो हमारे ऊपर करता है कि हम गुड्स इन्वायरमेंट में अपने आप को डालते हैं कि बैड इन्वायरमेंट्स में डालते हैं। तो इसका निर्णय कौन करेगा, पेरेंट्स करेंगे। क्योंकि बच्चों को क्या समझ होती है, बच्चे तो जो जिसमें अच्छा लगेगा, मजा आएगा, वो उसी रास्ते पे निकल लेंगे। लेकिन पेरेंट्स आपको ध्यान देना है ये कि बच्चा अगर देखना है कि गलत राह पे चल रहा है या गलत मैनर्स सीख रहा है, तो उसको फाइंड आउट करना है कि बच्चे ये सब गंदी चीज़ें सीख कहाँ से रहा। अगर आपको लगता है उसका इन्वायरमेंट गलत है तो उस इन्वायरमेंट से उसको दूर करें, है ना। अगर आपको लगता है कि के दिए हुए मोबाइल या लैपटॉप से गलत चीज़ें सीख रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो उन चीज़ों को अगर आप दे रहे हैं तो उस पर नज़र रखें तो उन चीज़ों का मिसयूज़ ना करें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं पेरेंट्स के लिए जो मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनके कैरियर में उनका अपना साथ सहयोग दें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के साथ।